मनीष सिसोदिया जी को 17 महीने आपने ना स्पीडी ट्रायल तो दूर की बात है, ट्रायल स्टार्ट ही नहीं करी है। जहां ईडी कुछ साबित नहीं कर पाती थी वहां सीबीआई पहुंच जाती थी, जहां सीबीआई कुछ कह नहीं पाती थी वहां ईडी मौजूद होती थी। तो ये तमाम चीजें उनको पिछले 17 महीने से परेशान करने की जो प्रतिक्रिया हो रही है, फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनफ इज इनफ। उन्होंने कहा कि इनको बेल मिलना इनका हक है, क्योंकि खुदा जी सुप्रीम कोर्ट से कल जमानत मिली है मनीष सिसोदिया की, इसको कैसे देखती हैं? देखिए, आखिरकार जीत तो सची की होती है, सत्यमेव जयते। मनीष सिसोदिया जिनको 17 महीनों से आपने बिना ट्रायल के, बिना उनकी बात सुने हुए अंदर बंद रखा था, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ का संज्ञान लेके कल कहा कि आप 17 महीने से एक इंडिविजुअल को फेयर ट्रायल नहीं दे रहे हैं। संविधान के अंदर आर्टिकल 21 जो राइट टू लिबर्टी है, राइट टू एक्सप्रेशन है, जो फंडामेंटल बेसिक राइट है आपका, कहीं ना कहीं उसका उल्लंघन किया है आपने। कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया जी को 17 महीने आपने ना स्पीडी ट्रायल तो दूर की बात है, ट्रायल स्टार्ट ही नहीं करी है। जहां ईडी कुछ साबित नहीं कर पाती थी वहां सीबीआई पहुंच जाती थी, जहां सीबीआई कुछ कह नहीं पाती थी वहां ईडी मौजूद होती थी। तो ये तमाम चीज़ें उनको पिछले 17 महीने से परेशान करने की जो प्रतिक्रिया हो रही है, फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनफ इज इनफ। उन्होंने कहा कि इनको बेल मिलना इनका हक है, क्योंकि हमारा संविधान ये कहता है कि जेल इज़ द एक्सेप्शन एंड बेल इज़ द रूल। उस रूल के तहत उनको ये बेल मिली है। कहीं ना कहीं इससे इनकी बेगुनाही इसलिए साबित होती है क्योंकि ईडी में जो पीएमएलए एक्ट लगता है, उसमें आर्टिकल 45 के तहत जब तक आप साबित नहीं कर पाते कि आप बेगुनाह हो या आपके खिलाफ कोई जो केस है वो साबित नहीं हो पाता है, उसमें क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो अक्यूज के ऊपर होता है। इन दिस केस मनीष सिसोदिया जी को अक्यूज किया गया था, उनके खिलाफ कुछ आप साबित नहीं कर पाए। तो ईडी में बेल मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी राहत की और जीत की बात होती है, क्योंकि हमारा संविधान भी ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी होता है। मनीष सिसोदिया जी इनोसेंट हैं, उनके खिलाफ आप 17 महीने में 1 रुपये का भ्रष्टाचार साबित नहीं कर पाए, उनके खिलाफ आप कोई मनी ट्रेल इस्टेब्लिश नहीं कर पाए, उनके खिलाफ आप किसी तरीके का कोई जो चार्ज है, जो चार्जेस लीवी हुए थे उनके ऊपर, उसको प्रूव नहीं कर पाए हैं। अच्छा, लगता है लगातार आम आदमी पार्टी पहले से भी हमलावर है कि ईडी और सीबीआई ये जो एजेंसियां हैं उसका बेजा इस्तेमाल भाजपा कर रही है। अब आपको लगता है कि इस बात की तस्दीक हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने कर दी इस बात की तस्दीक? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ का संज्ञान लेगा, इस चीज़ की तस्दीक करेगा, क्योंकि ऑपोजिशन के लीडर्स को ईडी और सीबीआई भेज के जो आप परेशान करते हैं। हम हेमंत सोरेन जी का केस देख लें, 6 महीने जेल रह के आए, कुछ उनके खिलाफ साबित नहीं हो पाए। ला सकते हैं आप उनके 6 महीने वापस। 17 महीने आपने मनीष सिसोदिया जी को अंदर रखा था, संजय सिंह जी को 6 महीने आपने अंदर रखा था, 3 महीने के ऊपर हो गए। अरविंद केजरीवाल जी अंदर हैं, उनको इंटरिम बेल मिली थी, उसके बाद फिर उनको अंदर जाना पड़ा था। तो आप इनका ये जो कीमती वक्त है, आप कुछ साबित तो कर नहीं पाते, उनको महीनों तक आप जेल में रख के परेशान करते हो, ना आपको उनकी हेल्थ के इश्यूज़ का कुछ आपको पता होता है। हम जानते हैं अरविंद केजरीवाल जी एक प्रॉपर डायबिटिक पेशेंट है, 36 टाइम्स से ज़्यादा उनका 50 के नीचे शुगर लेवल आया है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो बड़ी गौर फिक्र वाली हैं, बड़ी परेशानी वाली हैं। मनीष सिसोदिया जी की फैमिली कितनी परेशान रही, उनकी जो वाइफ है वो इतनी उनके बीच में तबीयत ख़राब रही, इतना परेशान रही। 17 महीने से वो अपने हस्बैंड, उनके जो बच्चे हैं वो अपने फादर से वंचित रहे। तो ये कीमती वक्त कहाँ से आप ला के दे सकते हैं? मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ आप कुछ साबित तो कर नहीं पाए। एक दिल्ली का एजुकेशन मॉडल जिस पे उन्होंने दुनिया के सामने एक ऐसा मॉडल दिया है हिंदुस्तान का, जो अपने आप में एक बहुत ही काबिल तारीफ मॉडल है। यूनाइटेड नेशंस दिल्ली डेवलपमेंट मॉडल की बात करती है। ट्रम्प की बीवी इवानिका ट्रम्प जब आती हैं तो वो कहती है कि हमें दिल्ली का स्कूल बताओ। उन्होंने ये तो नहीं कहा हमें गुजरात या हरियाणा या यूपी का स्कूल बताओ। दिल्ली के स्कूलों की जो पूरी की पूरी सूरत हाल बदली है, शिक्षा का जो पूरा का पूरा मामला है दिल्ली में लेके, जिसको पूरा हिंदुस्तान मानता है, कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात से भी वाकिफ़ है कि ये जो मॉडल है उस पर हम तो काम नहीं कर सकते, तो उनके कामों को रोकने की ये तमाम प्रतिक्रिया होती है। आप लगातार सब जगह प्रचारित कर रही हैं सत्यमेव जयते जी। इनके आने से, वहीं भाजपा कह रही है कि जमानत ही तो मिला है, इसमें क्या बड़ी बात है?
ज़मानत भी नहीं मिल रही थी 17 महीनों से। ज़मानत अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। ज़मानत से ये साबित होता है कि आप उनके खिलाफ कुछ इस्टेब्लिश नहीं कर पाए। ज़मानत से ये साबित होता है कि आप उनके खिलाफ कोई चीज़ को नहीं लेके आ सकते। ज़मानत से ये साबित होता है कि अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, डॉक्टर सत्येंद्र जैन, ये तमाम जो लोग हैं, संजय सिंह जी, उनको पकड़ा गया था, ये तमाम के तमाम लोगों के ऊपर आप चार्जशीट में नाम दाखिल करके कि भी कुछ साबित नहीं कर पाते उनके खिलाफ। तो ज़मानत अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। दिल्ली में आगामी चुनाव भी हैं, उसी के हिसाब से इनकी रिहाई और इनकी जमानत को देखा जा रहा है। लगता है कि इनके आने से आने वाले चुनाव में भारी असर या बहुमत, या फिर लगातार आम आदमी पार्टी कह रहे हैं हम 70 से 70 जीतेंगे, लगता है इससे फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। दिल्ली के जितने लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनके माँ बाप हैं, उन सबको मनीष सिसोदिया जी की इस बेल की खबर से एक बहुत राहत मिली है, मनोबल बढ़ा है सबका। पार्टी के जितने नेतागण हैं, कार्यकर्ता हैं, तमाम लोगों को कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी हिम्मत मिली। आज आपने देखा कार्यक्रम में किस तरीके से तमाम नेतागण मौजूद थे, कार्यकर्ता मौजूद थे, तमाम मीडिया के लोग मौजूद थे। इस चीज़ की जीत बनाने के लिए, मनीष सिसोदिया जी की रिहाई पे बात करने के लिए, उनका समर्थन करने के लिए, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पहले भी लोगों के दिल में उतरी हुई है, पहले भी लोगों की, जनता के काम करते रही है और आगे आने वाले समय में भी जनता के हक के लिए, हित के लिए मुद्दे उठाती रहेगी, हर कदम पर खड़ी रहेगी। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।